हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट 2019 में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको बिल्कुल बेसिक्स से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इतना बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिससे कि जो स्टूडेंट्स मैथ्स में अपने आप को बिल्कुल वीक समझते हैं वो भी विदाउट फॉर्मूले के इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैथ्स को सॉल्व करने का सबसे पहला मंत्र क्या है कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें और पढ़ते वक्त ही उसको बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज के बारे में। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जो परसेंट के बारे में जो कुछ बेसिक बातें हैं वो आप जान लीजिए। 10% का मतलब क्या होता है? अगर मैंने लिखा है कि 10%, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 10/100। ठीक, अगर लिखा हुआ है कि 10% ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है? 10/100 इंटू x। बहुत ही बेसिक चीज है, ये आप समझ लीजिए। अगर सपोज कीजिए कि लिखा है 29/100, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो टोटल आइटम है वो क्या है? 100 है। 100 जो है टोटल आइटम है। और उसमें से कितने आइटम की बात हो रही है? 29 आइटम। ठीक है, मतलब टोटल आइटम ये है और इतने आइटम की बात हो रही है। ये मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर इसलिए समझाया है क्योंकि ये सारी चीजें आगे मैथ्स में आती रहेंगी। ठीक, तो समझ गए? 10% या कुछ भी दिया 29%, तो सेंट का मतलब क्या होता है? 100। यानी अगर आपको इस फॉर्म में कोई चीज दी हुई है तो इसका मतलब कि आपको इस फॉर्म में उसको डिनोट करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन है, इन अ क्लास देयर आर 60% फीमेल स्टूडेंट्स एंड द रिमेनिंग आर मेल स्टूडेंट्स। तो इस इंफॉर्मेशन को नोट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 60% स्टूडेंट्स कौन है? फीमेल। आगे है कि रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर मेल स्टूडेंट्स। तो रिमेनिंग कितने हुए? 40 हुए। 40% स्टूडेंट्स क्या हैं? मेल। नेक्स्ट दिया है कि 40% ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स एंड 70% ऑफ द मेल स्टूडेंट्स हैव ऑप्टेड फॉर द रिसर्च मैथडोलॉजी कोर्स। इस पॉइंट को अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये की पॉइंट है, इसी के द्वारा हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, 40% ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स एंड 70% ऑफ मेल स्टूडेंट्स हैव ऑप्टेड फॉर रिसर्च मैथडोलॉजी। तो सबसे पहला सेकेंड पॉइंट है 40% ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स। तो फीमेल स्टूडेंट कितनी है? 60% है, तो यहां पे आ जाएगा 60%। 60% किसका? टोटल स्टूडेंट। तो यहां पे हम टोटल स्टूडेंट्स को टी अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी टी। ठीक, 40% ऑफ 60% ऑफ टी। क्या किया इन्होंने? रिसर्च मैथडोलॉजी लिया। तो इसी से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल गई? नेक्स्ट कि 70% ऑफ कितने स्टूडेंट है? मेल। 40% ऑफ टी रिसर्च मैथडोलॉजी। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आगे दिया है, इफ इन ऑल 60 स्टूडेंट्स have not opted for
research methodology course. Which of the following is the total number of students in the class? यानी दिया है कि 60 ऐसे स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में जिन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स नहीं लिया है। तो अब हमें पता चल गया कि कितने लोगों ने रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स लिया हुआ है। अगर हम इसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से माइनस कर दें तो कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन को फिर से देखो, बार बार देखो जब तक नहीं समझ में आता है। इफ इन ऑल 60 स्टूडेंट्स हैव नॉट ऑप्टेड फॉर द रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स, यानी ये बता रहा है कि 60 ऐसे स्टूडेंट हैं उस क्लास में जिसने रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स नहीं लिया है। और हमें पहले इंफॉर्मेशन क्या मिल गई? कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स लिया है। तो अब हमें पता चल गया कि पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी कितने लोगों ने लिया है और कितने लोगों ने नहीं लिया है। यानी कि अगर हम कितने लोगों ने लिया है उसको टोटल नंबर से माइनस कर देते हैं तो आना चाहिए 60। तो अब देखिए टोटल कितना है? टी है माइनस क्या था? 40%। मैंने आप लोगों को बताया अभी कि 40% को हम कैसे डिनोट करते हैं। 40/100 लगा हुआ है ऑफ 60%, इसको लगाएंगे क्रॉस यानी इनटू 60/100 ऑफ टी यानी टोटल स्टूडेंट्स इनटू टी। ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि इन दोनों को मिला करके हमें टोटल नंबर ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टूडेंट मिलेगा ना, तो इसको प्लस कर दीजिए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या थी? 70%, वही करेंगे 70/100 ऑफ यानी इनटू 40% यानी 40/100 ऑफ टी यानी इनटू टी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसने क्या कहा था? ये क्या हुआ? टोटल स्टूडेंट्स। इसमें से हमने माइनस कर दिया जिन लोगों ने रिसर्च मेथोडोलॉजी लिया है, तो क्या निकलेगा? इतने लोगों ने रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं लिया है, यानी कि 60 स्टूडेंट्स दिए है ना क्वेश्चन में कि जिन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं लिया है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को, तो हमें क्या मिल जाएगा? टी, और वही हमें सर्च करना है। तो सबसे पहले टी को हम ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि ले सकते हैं, सबके पास टी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा माइनस। इन सबको हम सॉल्व कर लेते हैं। 40 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 24/100 प्लस 0 0 0 0, 7 4 28/100 इज इक्वल्स टू 60। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा कॉमन 100, 24 प्लस 28 करो कितना होता है? 8 4 12 होता है, कैरी 1 52 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 60। बहुत बेसिक तरह से मैं सॉल्व करा रहा हूँ ताकि कि जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल मैथ्स नहीं आता है वो भी समझ जाएं बिल्कुल बच्चों की तरह। तो ये टी ये हो जाएगा 100 माइनस 52/100 विच इज इक्वल्स टू 60। अब 100 माइनस 52 कितना होता है? 48। तो टी इंटू 48/100 इज इक्वल्स टू 60। देख रहे हो कितने आसानी से। अब यहाँ पे हम टी ले लेंगे विच इज इक्वल्स टू 60 इंटू 100/48। तो इसको कैंसिल कर लो। 12 4 होता है 48, 12 5 होता है 60, 4
इंटू 25, 100। क्या आंसर आया? टोटल स्टूडेंट्स कितने आए? 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 125। तो आंसर है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 125। ठीक है, समझ गए कैसे करते हैं परसेंटेज वाले सवाल, किस तरह से हम परसेंटेज को इतनी आसानी से, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि कोई फॉर्मूला नहीं लगा है। जो हम लोग रोजमर्रा की लाइफ में जिन कैलकुलेशंस को यूज करते हैं उन्हीं कैलकुलेशंस को यूज करके मैंने ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व किया है। ठीक है, अब आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, अभी लग रहा है कि ये बहुत नंबर ऑफ स्टेप्स में हुआ है, तो ये नंबर ऑफ स्टेप्स में इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने ये समझाने के लिए आप लोगों को बताया। इसमें बहुत सारी स्टेप्स जो है वो कम हो जाती हैं जब आप प्रैक्टिस हो जाती है आपके पास। ठीक है, तो परसेंटेज के क्वेश्चंस और भी आप सॉल्व कीजिएगा, बहुत सारे सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी परसेंटेज के प्रॉब्लम में आपको कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, नहीं होता है सॉल्व, तो उसको मेरे साथ कमेंट बॉक्स में डिस्कस कीजिएगा। मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस सॉल्व करके बताऊंगा। आगे भी जो हम पेपर सॉल्व करेंगे उसमें परसेंटेज के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम इसी तरह से सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूजीसी नेट में था वो रेशियो प्रोपोर्शन पे था और उसमें परसेंटेज का भी यूज हुआ था। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को भी समझने के पहले कुछ उसके बेसिक्स हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता होंगे क्योंकि इजीएस्ट बेसिक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। मान लीजिए x इज टू y दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 10 इज टू 20 दिया हुआ है। इसको हम किस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम कोई वेरिएबल ले लें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 10, z, y इज इक्वल्स टू 20, z। ठीक है, यानी इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आप इस फॉर्म को इसमें लिखेंगे तो क्या होगा? z और z कैंसिल हो जाएगा तो वो 10/20 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें आपको नहीं पता थी तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा था यूजीसी नेट पेपर में, 2019 के पेपर में। तो जैसा मैंने बताया कि क्वेश्चन को धीरे और अच्छी तरह से समझते हुए सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है, इफ इनकम ऑफ x इज 20% मोर देन दैट ऑफ y। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन नोट करते हैं, x की इनकम इज इक्वल्स टू 20% मोर देन दैट ऑफ y। तो सपोज कीजिए कि y की इनकम y है, तो मोर है इससे 20%, तो प्लस 20% यानी 20/100 और y। ठीक है, तो यहां पे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। x इज इक्वल्स टू 20% मोर देन दैट ऑफ y। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 100 y प्लस 20y अपॉन 100। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 120 y अपॉन 100। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है। एंड इनकम ऑफ y इज 25% लेस देन दैट ऑफ z। इसको भी नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें y की इनकम दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू, ये कहता है कि z माइनस यानी कि 25% लेस देन दैट ऑफ z। तो z की इनकम माइनस 25% कम है z की इनकम से, तो z की इनकम। इसको भी अगर हम ऐसे ही फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 माइनस 25 यानी कि 75 अपॉन 100। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी है? अगर
यहां तक समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देन द टोटल इनकम ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्स इज टू वाई इज टू जेड क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हमारे पास x की इनकम है, y की इनकम है, z की इनकम नहीं दी, तो हम क्या करेंगे कि z की इनकम को z ले लेंगे क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। ठीक, अब आप देखिए कि x की इनकम y के फॉर्म में दी हुई है, y की इनकम z के फॉर्म में दी हुई है, z की इनकम z के फॉर्म में हमने अज्यूम कर ली है। तो दो जो इक्वेशन है ये z के फॉर्म में है ना। अगर x की इनकम को भी हम z के फॉर्म में कर ले तो ये सवाल बहुत आसान हो सकता है, तो कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 120 y अपॉन 100, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है 75 अपॉन 100 z, तो यहां पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे 120, y की वैल्यू पुट कर देते हैं इनटू ये 120 अपॉन 100 है, 75 अपॉन 100, ये हो जाएगा z के फॉर्म में। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 और 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 5 इंटू 1 ज़ा 5 5 ज़ा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 15 6 ज़ा कितना होता है 90 होता है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, अपॉन 100 z। ठीक है, अब हमको तीनों जो इक्वेशन है ये z के फॉर्म में मिल गई। अब हम इसको लिख लेते हैं x अपॉन y अपॉन z के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू डाल दो 90 अपॉन 100z, अब y की वैल्यू डाल दो, z के फॉर्म में है 75 अपॉन 100z, और z की हमने z ही ले ली थी। ठीक, ठीक है, यहां पे कोई शक है किसी को? कोई शक नहीं होगा, अगर है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इसको हम ऊपर नीचे तीनों जगह 100 से मल्टीप्लाई कर दे, कुछ चेंज नहीं होगा, कर देते हैं। तो 90 अपॉन 100 इंटू 100z, 75 अपॉन 100 इंटू 100z, और यहाँ पे हो जाएगा 100z। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 90 अपॉन, यहाँ पे भी 100 100 कैंसिल, यहाँ पे भी 100 100 कैंसिल, तो हो जाएगा 75, और ये z भी कैंसिल, ये z भी कैंसिल, ये z भी कैंसिल, नीचे है 100 अपॉन हो जाएगा 100। तीनों 5 से कट सकते हैं, तो 5 1 ज़ा 5, 4 बचा, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, और 5 2 ज़ा 10, 0। तो आंसर क्या है 18:15:20। ठीक है, समझ गए? कोई टफ नहीं था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इजी था, समझ में आ गया होगा। अब इसको हम दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूं। अब इसको इस फॉर्म में नोट कर देते हैं, x इज टू y इज टू z। इसको डायरेक्टली हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे,
तो x की वैल्यू क्या आई थी z के फॉर्म में 90/100 z 90/100 z, यहां पे आ गया इज टू y की वैल्यू क्या आई थी, y की वैल्यू z के फॉर्म में कहां पे निकाली है 75/100 z 75/100 z इज टू z। ठीक है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 इंटू 90/100 z इज टू 75/100 इंटू 100 z इज टू 100 z। तो यहाँ पे 100 और 100 कैंसिल, 100 और 100 कैंसिल, और z कैंसिल, z कैंसिल, z कैंसिल। क्या मिल गया हमको 90 इज टू 75 इज टू 100। हम इन सबको 5 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, अभी हमने किया था 18 इज टू 15 इज टू 20, यही आंसर है। ठीक है, दोनों तरह से समझा दिया है मैंने, दोनों तरह से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई शक है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं पर भी अगर आप लोगों को डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये टैप्स और टैंक से रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन है कभी कभी वर्क के बारे में, वर्क से रिलेटेड या टैप से रिलेटेड, हर बार यूजीसी ने ये क्वेश्चन पूछता है। इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता है, यानी अगर आपने छोटी सी ट्रिक जो है अगर सीख ली तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। अगर आपने वो ट्रिक नहीं सीखी, आपने खुले दिमाग से इस क्वेश्चन को नहीं समझा, तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए टाइम टेकिंग और टफ हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। इस क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं इस क्वेश्चन का बेसिक समझाऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 3 टैप्स A, B and C can fill a tank in 8, 10 and 12 hours respectively। तो इस इंफॉर्मेशन को हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है टैप। कितने टैप हैं? 3 टैप है, A, B और C। एक टैंक है जिसको कि ये लोग कितने टाइम में फिल करते हैं? 8, 10, 12 आवर्स। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो टैंक है इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम हमेशा सिमिलर रहेगा। ठीक है, जब ए भी इसको अपने टैप से भरता है तब भी ये वॉल्यूम यही रहता है, लेकिन ये इसको 8 घंटे लेता है भरने में। जब बी भरता है तब भी इसका वॉल्यूम यही होता है, लेकिन बी इसको 10 घंटे लेता है भरने में। और जब सी अपने टैप से भरता है तब भी वॉल्यूम जो है वो अनचेंज रहता है, सेम रहता है, लेकिन बी इसको 12 घंटे लेता है फिलअप करने में। यानी हमें एक चीज पता चल गई कि टैंक का वॉल्यूम सेम रहता है, यानी कोई ना कोई चीज तो ऐसी है जो सिमिलर है सबके लिए। ठीक है, आगे बताऊंगा कि इसका वॉल्यूम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अभी ये समझ लीजिए कि इसका मतलब ये होता है कि ए के भरने की स्पीड क्या है? ज्यादा है, यानी जो ए का टैप है वो ज्यादा फास्ट चलता है, इसीलिए ये कम समय लेता है भरने में। ज्यादा फास्ट, कम समय। बी ए से थोड़ा ज्यादा समय लेता है, यानी स्पीड जो है उसकी थोड़ा सा ए से कम है।
उसी तरह से सी सबसे ज़्यादा समय लेता है, यानी कि सी की जो स्पीड है वो उससे थोड़ी सी कम है। यानी इसका वॉल्यूम जो है ये एक ऐसा वॉल्यूम है जिसको कि 8 भी डिवाइड कर सकता है, 10 भी डिवाइड कर सकता है, 12 भी डिवाइड कर सकता है, तभी ये लोग भर पा रहे हैं। ये कैसे निकाल सकते हैं? आपने एलसीएम का नाम सुना होगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। उसी के थ्रू हम इस टैंक का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वो कैसे होता है? एलसीएम ले लेते हैं, 8, 10, 12। अब आपको लाइफ में कभी इस तरह से जो प्रैक्टिकल यूज होता है इन सारी चीजों का, ये आपने कभी इस तरह से सीखा नहीं होगा, ना ही आपको किसी ने सिखाया होगा कि हम एलसीएम क्यों निकालते हैं। हम एलसीएम इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए होती है जिसको कि ये तीनों डिवाइड कर सकें। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले डिवाइड करते हैं 2 से, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। फिर होगा 2 से, 2 2 4, 5, 2 3 6। फिर 2 से जाएगा, 2 1 5, 3। फिर 5 से जाएगा और फिर 3 से जाएगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, एलसीएम इसी तरह से निकालते हैं। अब जो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, देखें क्या आता है। 2 2 4 2 8, 8 5 40, 40 इंटू 3, 3 4 12 इज इक्वल्स टू 120। तो सबसे मिनिमम नंबर जिसको कि 8 भी डिवाइड कर देगा, करके देख लो। 8 15 जा 120 होता है। 10 भी डिवाइड कर देगा, 12 जा, 12 भी डिवाइड कर देगा, 10 जा। ठीक है, तीनों से ये नंबर डिवाइड हो जाता है। यानी या तो फिर ये वॉल्यूम हो सकता है उस टैंक का, या तो फिर इसके मल्टीपल में वॉल्यूम हो सकता है टैंक का। हम लोग 120 को ही ले लेते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। द टैप ए इज ओपन ऑल द टाइम कंटिन्यूअसली। ठीक है, जो टैप ए है ये हर समय चालू रखा है इन्होंने। बट टैप बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 आवर ईच ऑल्टरनेटिवली। यानी 1 घंटे के लिए बी को ऑन रखा, फिर बी को ऑफ कर दिया और सी को ऑन रखा, यानी अगला 1 घंटा सी चला। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द टैंक टू बी फिल? ठीक, समझ गए? यानी फर्स्ट आवर में क्या हुआ, ए चल रहा था लेकिन इसके साथ साथ बी भी चला। सेकेंड आवर में क्या हुआ, ए तो चल ही रहा था लेकिन इसके साथ साथ सी चला। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखिए कि ए जो है कितना टाइम लेता है, 8 आवर्स लेता है। यानी ए कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट टुक 8 आवर टू फिल अ टैंक बाय ए। ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई चेंज हुआ क्या? कुछ चेंज नहीं हुआ। अब हमें निकालना है कि 1 आवर में ए कितना पार्ट टैंक का फिल करता है, यानी 1 घंटे में इस टैंक का कितना पार्ट ये लोग फिल कर पाते हैं, सबका हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये 8 घंटे में ये पूरा 1 पार्ट यानी 1 टैंक, फुल 1 टैंक ही कंप्लीट करता है। तो 1 आवर में कितना टैंक फिल करेगा, 1/8। ठीक है, इसी तरह से बी जो होगा ये कितना टैंक फिल करेगा, ये 10 आवर में फिल करता है, तो इसका 1 आवर में
आएगा 1/10 और C का आएगा 1 आवर में 1/12। समझ गए? यानी इस तरह से स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको इस तरह से करके देखो। इट टुक्स 8 आवर टू फिल 1 टैंक बाय A, इट टुक्स 10 आवर टू फिल 1 टैंक बाय B, इट टुक 12 आवर टू फिल 1 टैंक बाय C। अगर हमें 1 आवर का निकालना है तो 8 जो है नीचे चला जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक, तो अब फर्स्ट आवर यानी 1 आवर में तो ये क्या था 1/8 प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 40, 8 5 40 प्लस 10 4 44, तो ये क्या आ गया इज इक्वल्स टू 9/40। ठीक है, 9/40। उसी तरह से सेकेंड आवर में ये क्या है 1/8 है प्लस 1/12 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 12। एलसीएम ले लेते हैं, 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 3, 1। ठीक है, 2 2 4, 2 8, 8 3 8 24। तो अगर यहाँ पे 24 ले लें तो 8 3 24, 3 प्लस 12 2 24, तो क्या हो गया 5/24। ये क्या आ गया कि 1 घंटे में इतना पार्ट ये लोग भरते हैं, तो किसका कितना पार्ट 120 फुल पार्ट है, तो हम निकाल लेते हैं 120 इंटू, तो कितना लीटर हो जाए, ये 120 लीटर है, 120 लीटर का टैंक है ना। ये मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था कि 120 हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है ये 120 लीटर है इसका मतलब, या इसका मल्टीपल है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू यही होती है, इसलिए हम इस तरह से इसको करते हैं। तो ये तो पार्ट में आया था कि इतना पार्ट भरता है, तो फिर हम 0 0 कैंसिल, 4 3 12, तो ये 27। ठीक है, यानी या तो इसको 27 पार्ट कह लो या तो इसको 27 लीटर कह लो, बात बराबर है। इसको भी हम ऐसे ही इंटू 120 कर देंगे, क्योंकि ये पार्ट 5/24 पार्ट है टैंक का, 120 जो है वो कंप्लीट पार्ट है। तो निकाल लो क्या होता है, 12 1 0 12 2 24, 2 5 विच इज इक्वल्स टू 25। इसको आप अच्छी तरह से सॉल्व करके देख लेंगे, यही आंसर आएगा 25। ठीक है, यानी फर्स्ट आवर में A प्लस बी था, सेकेंड आवर में A प्लस सी था, थर्ड आवर में क्या होगा A प्लस बी होगा। तो A प्लस बी हमने यहां पर किया है, तो फिर से वही 27। फोर्थ आवर में क्या होगा A प्लस सी होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट चल रहा है, समझ गए ना। पहले वाले में पहले आवर में A चल रहा है, A कंटिन्यूसली चलेगा, लेकिन B उसने बोला कि 1 घंटे हर 1 घंटे बाद ऑल्टरनेट चलेगा, यानी 1 घंटे B 1 घंटे C, 1 घंटे B 1 घंटे C, ऐसा। तो हमें देखना है कि कितनी देर में 120 आ जाए। तो इज इक्वल्स टू ये कितना था 25 पार्ट। फिर फिफ्थ पार्ट देखते हैं, तो A प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 27। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, 120 क्रॉस नहीं होना चाहिए, 120 से ऊपर लीटर नहीं जाना चाहिए। तो कितना हो गया, ये फिफ्थ आवर हुआ, तो फर्स्ट 27, सेकंड में 25, फिर थर्ड में 27, फिर फोर्थ में 25। देखो कितना हुआ ये, 5 5 10, 7 7 14,
24 4 हो गया, कैरी ओवर 2 104। ठीक है, यहाँ पे आ गया 104, मतलब 4 घंटे में 104 लीटर या 104 पार्ट ऑफ टैंक भर गया। कितना बचा? 120 माइनस 104, ये कितना बच गया? 16। मतलब 5th पार्ट में, 5th आवर में हमें 16th पार्ट जो है वो भरना है। हमें ये देखना है कि 16th पार्ट भरने में कितना समय लेता है। ठीक है, उसका समय पता लग जाएगा तो 4 घंटे में हम उतने समय को प्लस कर देंगे। तो a प्लस बी है, तो a प्लस बी 1 घंटे में कितना पार्ट भरते थे? 27। लेकिन हमें क्या निकालना है? 16th पार्ट। तो अब देखो कैसे करते हैं। a प्लस बी इन 1 आवर कितना था? 27 पार्ट। तो हमें यहां पर 16 लाना है ना, क्योंकि हमें 16 पार्ट का टाइम सर्च करना है, क्योंकि यहाँ पे 16 पार्ट बचा है या 16 लीटर बचा है। ठीक, तो हम इसको अगर 16 बना दें तो हमारा काम बन जाएगा, यानी कि आवर आ जाएगा। तो बना देते हैं। उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 27 से डिवाइड करना पड़ेगा और 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो यहाँ पे भी 27 से डिवाइड करना पड़ेगा। इंटू 16 से मल्टीप्लाई। देखो ये 27 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? 16/27 आवर। अब ये 4 आवर प्लस 16/27 आवर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 16/27, यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था टैंक और टैप से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या आपको इसके अलावा भी कोई वर्क और टाइम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो पिछले सालों में पूछा गया है, या टैंक और टैप से रिलेटेड क्वेश्चन है जो पिछले सालों में पूछा गया है और आप लोगों से नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दीजिएगा मेरे पास, या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो भी मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगा।